Hello dear students, welcome to concept point. Let's see question number 26 from exercise 20.1. क्या दिया गया है, बोला गया इंटीग्रेट करने के लिए 0 to पाई बाई 2 रूट cos x इंटू लिखे गए sin x डी एक्स। सो इसे इंटीग्रेट करने के लिए अगर मैं बात करूं तो एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, जब कभी लिखा रहता है एफ एक्स के पावर n इंटू लिखा रहता है एफ डैश एक्स डी एक्स। मतलब जब कभी एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डी एक्स साथ मल्टीप्लाई होगा तो लिखा जाता है एफ एक्स के पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई लिखे जाते हैं आपका एन प्लस वन। सो यूजिंग दिस फार्मूला, मतलब इस फार्मूले को हम लोग को यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, तो देखो तो यहाँ से लिखे गए थे 0 to पाई बाई 2 और मैं बात करूँ तो यहाँ से लिखे गए थे cos x का पावर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 इंटू आप समझ सकते हैं यहाँ से लिखे गए थे sin x dx। ना अब देखो तो एफ एक्स के जैसा कौन सा हो गया, तो एफ एक्स जो है ये हो जाएगा आपका एफ एक्स, बगल में एफ डैश एक्स। मतलब अब आप देखो कि एक बार cos x को डिफरेंशिएट करके देख लो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो cos x का डिफरेंशिएशन लिखा जाता है माइनस sin x। तो dx के साथ जो बात करूँ तो sin x तो है लेकिन माइनस sin x नहीं है, इसलिए अब आप क्या करोगे माइनस sin x लिखोगे। तो माइनस से मल्टीप्लाई है ना, इंटीग्रेशन से बाहर भी कर लेना और बाहर अंदर भी कर लेना है। मतलब यहाँ से लिखा गया था cos x के पावर 1/2 और यहाँ से आप लिख दो माइनस sin x dx। मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया ताकि डीसी वाला पार्ट आ जाए। ठीक है, चलिए अब आप आ गया ये फॉर्मूला पे आ गया। तो फार्मूला क्या कहता है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला क्या लिखा जाता है कि इसका इंटीग्रेशन लिखा जाता है cos x के पावर n। मतलब आप लिख सकते हो n प्लस एफ एक्स के पावर n, मतलब एफ एक्स के पावर n प्लस वन। मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से cos x के पावर लिखा जा सकता है 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 और आपका यहाँ से लिखे जा सकते हैं लिमिटिंग वैल्यू 0 से पाई बाई 2। चलो तब आप यहाँ से अगर मैं फर्दर बात करूँ तब आप लिख सकते हो यहाँ से 2/3 जो है वो कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, तो -2/3 इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। अपर लिमिट मतलब आप लिख सकते हो cos के पावर 3/2 और यहाँ से लिख सकते हो आप पाई/2 माइनस लिखे जा सकते हैं यहाँ से cos 0। ठीक है, और का पावर लिख सकते हो आप यहाँ से 3/2। तो यानी कि मैं बात करूँ तो -2/3 इंटू, चलो अब देखो तो cos पाई/2 मतलब cos 90 डिग्री, cos पाई/2 का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, यानी कि इसका वैल्यू हो गया आपका ये हो गया 0, यानी कि 0 माइनस cos 0 का वैल्यू 1। मतलब ओवरऑल लिख सकते हो आप इसका वैल्यू 2/3 और यही हमारा सही आंसर होगा।